ॐ यतः सूर्यमुदयति अस्तम्य च गच्छति तद्योऽहं वर्णये ज्येष्ठये ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य उड़ीसा युवा आर्य समाज के ओर से इस कार्यक्रम को चलाने वाले सभी मित्र मंडली, अधिकारी वर्ग तथा सभी धर्म प्रेमी सज्जन वृंदों को हार्दिक नमस्ते। अभी हम और आप तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है एक भजन के माध्यम से। बस इस भजन को आर्य समाज में विद्वानों के द्वारा गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, बतलाए जाते हैं। लेकिन सही पूछिए तो ये गीत जो हमारे आर्य समाज के मन से गाए जाते हैं, बहुत से गीत ऐसे हैं जो वैदिक सिद्धांत के खिलाफ और वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। और मेरा जो विषय चल रहा है, पिछले सप्ताह भी बुधवार को सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास था और आज भी विषय मेरा सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास ही है। इसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि वरदेव दयानंद ने परमात्मा का परिचय दिया है। कौन है परमात्मा, उसे पहले जानना होगा। परमात्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा कह देना यह खतरा से खाली नहीं है और ये मानव मात्र के लिए उचित भी नहीं है कि परमात्मा कौन है उसको ना जाने ना पहचाने। ये परेशानी है मानव समाज में और परमात्मा को लोग जानना भी नहीं चाहते। परमात्मा को लोग जानने का प्रयास भी नहीं करते क्योंकि लोग मुफ्तखोर हैं, फोकटबाज हैं। मुफ्त में कहीं से मिल जाए बस इनको इतना है कि मुफ्तखोरी में विश्वास करते हैं और इसी मुफ्तखोरी में ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है। ईश्वर को पाना, ईश्वर को जानना इतना आसान काम नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए और सुन लीजिए। ईश्वर को जाने बगैर किसी को ईश्वर कह देना ये खतरा से खाली नहीं है। अभी हम गीत सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे। परमात्मा के लिए कहा गया है, क्या कहा गया है? बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। क्या परमात्मा कोई फिटर है, कोई टेक्नीशियन है? क्या है परमात्मा जो आपकी बिगड़ी दशा को बना देंगे? ये बिल्कुल वेद विरुद्ध है, ऋषि दयानंद के मंतव्यों के खिलाफ है। जिस सत्यार्थ प्रकाश का पाठ मैं सुना रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं कि हम लोग नाम के आर्य समाजी अपने को बोलते हैं, बतलाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ना तो ऋषि दयानंद को पढ़ करके देखा, ना ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानने का प्रयास किया, ना तो ऋषि वर देव दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को जानने का प्रयास किया। जिस सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने 1 से लेकर के 10 समुल्लास तक मानव जीवन में क्या चाहिए, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक विस्तार रूप से लिखा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। यानी खाने पीने, उठने बैठने से लेकर के पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, पहनने पहनाने, इन सब विषयों पर ऋषि दयानंद ने विस्तार रूप से सत्यार्थ प्रकाश में 1 समुल्लास से लेकर 10 समुल्लास तक वर्णन किया है।
विस्तार रूप से समग्र मानव समाज के लिए। अब दुर्भाग्य ये है, हम ऋषि दयानंद के धरोहर अपने को कह रहे हैं, मान रहे हैं, बतला रहे हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के मंतव्यों को हमने जाना ही नहीं। ऋषि दयानंद ने परमात्मा के लिए क्या बतलाया है सत्ता प्रकाश में, कि परमात्मा के लिए बतलाया है विश्री व्यासो व्याप्तो, इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द की सिद्धि हुआ है। विशिष्टि व्यापनोति चरा अचरम जगत सा विष्णु परमात्मा, जो विष्णु नाम परमात्मा का है, जो विचरण करने वाला है। चर और अचर रूप जगत के व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। परमात्मा का नाम विष्णु क्यों है? ऋषि दयानंद लिख रहे हैं सत्ता प्रकाश में कि विष्णु इसलिए है कि वो सभी व्यापक होने से, सभी जगह व्यापक होने से, चर अचर जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। जो परमात्मा उरुक्रम महापराक्रम युक्त, शब्द पर ध्यान देना, ऋषि कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। महापराक्रम युक्त परमात्मा के लिए ये व्यवहार हुआ है, ऋषि ने व्यवहार किया है, ऋषि ने उल्लेख किया है, ऋषि ने लिखा है। कौन है परमात्मा? कि महापराक्रम युक्त। और उसी परमात्मा को हम लोग बोल रहे हैं हमारी बिगड़ी दशा बना दे। क्या परमात्मा इंजीनियर है या लेथ मशीन चलाने वाला मिस्त्री है? क्या समझा परमात्मा को हमने? परमात्मा को हमने क्या माना जिससे हम अपनी बिगड़ी बनवा रहे हैं? बिगड़ी बनाने के लिए तो दोषी हम ही लोग हैं। हम अपने किए कर्मों से हमारी दशा हमने बिगाड़ी और परमात्मा से बतला रहे हैं कि हमारी बिगड़ी दशा बना दे। वाह रे वाह, कमाल है। इसी का नाम मानव पड़ा है। मानव अपना मानवता क्या है उसको जानने का प्रयास नहीं किया और लगा दिया परमात्मा पर। जैसे परमात्मा कोई फीडर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई मैकेनिक्स है, जो परमात्मा से अपनी बिगड़ी बनवा रहे हैं। जो पराक्रम युक्त, महापराक्रम युक्त है। पराक्रम का अर्थ क्या है? कि परमात्मा के सामने कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। हर जगह परमात्मा अपनी कुदरत बिखेरे हुए हैं। इसीलिए महापराक्रम शब्द ऋषि दयानंद ने चयन किया है। मित्र सबका वो अविरोधी है और शम सुख कारक वरुण सर्वोत्तम शम सुख स्वरूप वो अर्यमा शम सुख प्रचारक व इंद्र सम सकल ऐश्वर्य दायक वह बृहस्पति सबका अधिष्ठाता शम विद्याप्रद और विष्णु जो सब में व्यापक परमेश्वर है। वह हमारा कल्याणकारक हो भवतु
कल्याणकारक हो। तो जब परमात्मा को हम कल्याणकारक मान रहे हैं तो क्या वो हमारे बिगड़ी बना करके कल्याण करता है हमारा? परमात्मा के पास ये चीज संभव नहीं है। परमात्मा को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास ही नहीं किया, या परमात्मा से जो विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, मांगना चाहिए, वो क्या मांगना चाहिए इसको भी ध्यान में नहीं रखा। उससे हम अपनी बिगड़ी बनाने लगे, जो सरासर वेद विरुद्ध है, ऋषि दयानंद के मंतव्यों के भी विपरीत है। ऋषि दयानंद परमात्मा के लिए इतना बताया, मैं एक बार बता चुका हूं, कई सप्ताह मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। ऋषि दयानंद के मंतव्य हैं या वक्तव्य हैं कि अपनी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकाली जावे जो परमात्मा पर दोष आरोपण करती हो। ऐसे कोई शब्द हम अपनी जुबान से ना निकालें परमात्मा के लिए जिस शब्द में परमात्मा पर दोष लगे। ऐसा कोई शब्द परमात्मा के लिए हम प्रयोग ना करें। लेकिन यहाँ तो बिगड़ी भी उसी से बनवानी है, बिगाड़े हम और मिस्त्री उसी को लगा रखे, वही मिस्त्री बना दे। ये सरासर गलत है। अभी बनाने वालों से, इन बिगड़ी बनाने वालों को देखा होगा कि अपने देव देवी को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती और अपनी बिगड़ी बनाने के लिए मजार में भी जा पहुंचते हैं कि मजार से मिल जाए, मजार वाले बिगड़ी बना दे। अरे मजार वालों को अगर बिगड़ी बनाना होता तो वो मिट्टी के अंदर में क्या हवा पानी बदलने के लिए गए? दुर्भाग्य है मानव समाज का कि हम मानव कहला कर भी ये बातें समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हम मानव कहलाकर परमात्मा के बारे में भी जानकारी रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यही कारण बना कि ऋषिवर देव दयानंद ने सत्याप्रकाश के प्रथम समुल्लास में उसी ईश्वर विषय को दिया है। और ऋषि दयानंद ईश्वर विषय को इसी आधार पर खोल खोल करके मानव समाज के सामने में रखा कि ऐ मानव कहीं चूक ना हो जाए, कौन परमात्मा उसको जानो, क्योंकि मानव जीवन का संपर्क और संबंध परमात्मा से है। अगर मानव कहलाकर, मानव होकर परमात्मा से नाता नहीं, परमात्मा से परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं, परमात्मा से क्या मांगना है इसको नहीं जाना, परमात्मा को बताना क्या है इसको भी नहीं जाना, तो वह मानव जीवन वृथा है। इसीलिए आप देखिए, हम संध्या में जो 19 मंत्र बोलते हैं, हर एक मंत्र के भाव को देखिएगा। परमात्मा के साथ मानव का रिश्ता ऐसा हो, जब हम कहते भी हैं त्वं हीना पिता वसो त्वं माता शतकतो बभूविता अधाते सुम्नमीमहे। परमात्मा को हम पिता कहते हैं, माता भी कहते हैं, बंधु और सखा भी कहते हैं। जब परमात्मा पिताओं का भी पिता है तो क्या वो पिताओं का पिता होने के कारण जब उसके हम संतान ठहरे तो परमात्मा में जो गुण है वो गुण हम लोगों में आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए। लेकिन परमात्मा में जो सृष्टि रचना के गुण है, मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने का जो गुण है, इन सब गुणों को छोड़कर परमात्मा दयालु है। इसीलिए उसके संतानों को भी दयालु होना चाहिए। अब संतान दयालु होने के बजाय ये तो क्रूर बन बैठे।
अगर क्रूर न हुए होते तो बलि कहाँ चढ़ाते, बलि कैसे चढ़ाते, कुर्बानी कैसे देते? ये सब जगह यही हो रहा है। परमात्मा में ये अवगुण नहीं है, परमात्मा दयालु है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरा नियम में परमात्मा की चर्चा की है कि कौन है वो, तो वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम जीवात्मा, हमें दो गुण है, हम सत और चित है, लेकिन हम आनंद स्वरूप नहीं है। हम आनंद स्वरूप नहीं हो सकते। आनंद स्वरूप वाला गुण मानव में होना संभव नहीं। आनंद स्वरूप केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते, और इसीलिए यहाँ परमात्मा को विष्णु कहा गया है। तो विष्णु जो है, जो विचरण करते हैं चर अचर जगत को, जो विचरण करते हैं, तो विचरण करने के कारण ही वह परमात्मा आनंद से वंचित नहीं होते। सब जगह ओतप्रोत है। ईशावासमिदं सर्वम, वह ईश वास करने वाला है हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं है। हमारे अंदर, हमारे बाहर, सब जगह ओतप्रोत है। क्योंकि साफ शब्दों में कहा है ईशावासमिदं। अब यहाँ ईशा, अब पादरियों ने लिया, यहाँ ईसा का नाम आया है। अब ईसा और ईशा या ईश, इसमें अंतर क्या है, उसको भी जानने का प्रयास नहीं किया। तो बोले ईशु, तो ईशु में बड़ा शाह है, इसीलिए वो ईशु है, ये ईशा है। जो ईशावासमिदं बोला है परमात्मा ने वेद में, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद ने इसी को विस्तार रूप से मानव समाज के बीच में रखा है कि ऐ मानव, हम मानव कहलाने वाले तभी बनेंगे जब हम अपने पिता के गुणों को जानें, और केवल जानना ही नहीं, गुणों को धारण करना पड़ेगा। परमात्मा के सारे गुणों को हम धारण नहीं कर पाएंगे। जो वो 3 गुण वाला है, हम 2 गुण वाले हैं, इसलिए सब गुण नहीं आएगा। सृष्टि की रचना करने वाला गुण नहीं आएगा जीवात्मा में, उसको इस स्थिति में लाने का गुण नहीं आएगा जीवात्मा में, प्रलय करने का गुण नहीं आएगा जीवात्मा में, और मानव मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने का भी गुण जीवात्मा में नहीं आएगा। ये सब ईश्वर अधीन है। जन्म, आयु, मृत्यु, जाति और भोग, ये ईश्वर अधीन है। मानव तो सरी गला नहीं कलेक्शन नहीं अंग प्रदेश नहीं ए वर्ष भीतर उपनिर्वाचन मंडल। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने सत्या प्रकाश में परमात्मा के उन गुणों का वर्णन किया है। क्या है मानव कहलाने वालों, हम जाने तो सही। बाबू नंबर है बाबू कि परमात्मा कौन है, उसको जाने बगैर किसी को परमात्मा कह देना ये खतरा से खाली नहीं है, और खतरा ही नहीं, मानवता विरोधी भी है। क्योंकि मानव होकर जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उसे अगर नहीं जाना, तो ऋषि ने इसको भी यहाँ खोला है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेवां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ऋषि दयानंद ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। क्या है लोगों, कौन है वो परमात्मा? जो ये भी यजुर्वेद का ही मंत्र है 23:4। हिरण्यगर्भ से परमेश्वर की ही ग्रहण होता है। वह गति गंध नयो इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है।
गंधन हिंसनम या वाति चरा अचरम चलेनम बलिनाम वलिष्ठा स वायु। जो चर अचर जगत का धारण, देखिए चर अचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करे और सब बलवानों से बलवान है, इससे ईश्वर का नाम वायु है। सब बलवानों से बलवान होने के कारण ईश्वर का नाम वायु है। तिज निशाने इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। नामार्थ उकार से ग्रहण होता है। ईशा ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। ये इष्ठे सर्वेश्वर या बनाम वर्तते च स ईश्वरः, जिसका सत विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर और सरलीकरण करते हुए उस परमात्मा का वर्णन किया है कि ऐ लोगों, कौन है वो परमात्मा जिससे तुम अपना बिगड़ी बनाना चाहते हो। पहले ये जान लो कि वाकई में कि उसके पास पेचकस, स्क्रूड्राइवर, प्लस या ऐसा यंत्र आदि है क्या जो बिगड़ी बनाने के लिए आए अपना झोला लेकर के। ऋषि कह रहे हैं कि ये सब शब्द परमात्मा के लिए दोषपूर्ण है। ये सब शब्द परमात्मा के लिए लगना नहीं चाहिए। अदिति और इससे तद्धित करने से इत्यादि शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो यस सो सहमति मतिदिहि मति मदीति अदितिरेव आदित्यम, इसका विनाश कभी ना होवे, वही आदित्य संज्ञा ईश्वर की है। यानी ईश्वर को कौन है वो ऋषि दयानंद ने भली भांति उसी का ही परिचय कराया है कि ऐ दुनिया के लोगों, ईश्वर के ये जो नाम हैं वो नाम क्यों और कैसे हैं, ये नाम उनका पड़ा कैसे, कौन से धातु से ये शब्द बने हैं, इसमें क्या क्या विवरण दिया गया है, कौन कौन सी बातों को ढूंढ ढूंढ कर ऋषि दयानंद ने उस ईश्वर को सिद्ध किया है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना भी नहीं चाहते, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखने का भी प्रयास नहीं करते। तो परमात्मा को जाने बिना जिसके मन में जो आया वो उसी को ही परमात्मा मान लिए, और मान करके केवल माने नहीं, मान करके सीमित नहीं छोड़ा, उससे मांगने लगे। एक बार मैं बोला भी था आपके इसी कार्यक्रम में कि मांगते मांगते तो यहाँ तक मांग रहे हैं, ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी ज़रा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे, ऐसा भी कहा है। कहा तो था वो पाकिस्तान में, लेकिन अब भारत सरकार ने तो भारतीय बना दिया उसको। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ईश्वर के बारे में अनभिज्ञता यही है। ऋषि दयानंद इसी पर बल दे रहे हैं, ऐ लोगों, ऐ मानव कहलाने वालों, जब तुम परमात्मा के संतान हो तो अपने पिता के गुणों को तो जानो कम से कम। इसलिए ऋषि ने कहा वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। जीवात्मा कभी आनंद स्वरूप नहीं हो सकता,
जीवात्मा आनंद और निरानंद दोनों में रमे हुए हैं और परमात्मा को निरानंद छू नहीं सकता, दुख छू नहीं सकता। इसलिए गायत्री मंत्र में भी बोला गया ना, सुख का दाता कौन? परमेश्वर। दुख रहित और परमात्मा सुख का दाता है, दुख विनाशक है। हाँ, दुख विनाशक है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वहां पर ये बिगड़ी बनाने वाली नहीं आएगी। परमात्मा सुख का दाता है, दुख विनाशक है। तो दुख विनाशक के मानी ये नहीं है कि वो हमारी बिगड़ी बना देगी, क्योंकि बिगाड़ा तो हमने खुद। तो जब हम खुद बिगाड़ेंगे और उसे बोले कि परमात्मा तू इसी बिगड़ी को बना दे, ये नहीं होगा। जैसे हम अग्नि में हाथ डालें, जो जब परमात्मा सुख का दाता है तो अग्नि में हाथ डालेंगे, हाथ को जलना है। जब हाथ को जलना है और हम परमात्मा से कहें कि परमात्मा हमारा हाथ न जले, दुनिया वालों ने इस चीज को जानने का प्रयास नहीं किया। मैं संपूर्ण बनिया इंसान के लिए कह रहा हूं, मानव समाज के लिए कह रहा हूं, मानव जाति के लिए कह रहा हूं कि मानव जाति इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं कि मानवकृत कार्य जितने भी हैं वो परमात्मा के नहीं है। वो परमात्मा के नहीं है और न होना संभव है। परमात्मा का कार्य अलग है, उस कार्य को मानव अंजाम नहीं दे सकता। परमात्मा का काम है सृष्टि की रचना करना, उसको इस स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, ये है काम परमात्मा का। तो जब सृष्टि की रचना करना, और इस सृष्टि की रचना में परमात्मा ने नामालूम असंख्य जीव दिए हैं, असंख्य जीव रखे हैं, और वो असंख्य जीव जो हैं वो परमात्मा ने दिए नहीं, वो अपने किए कर्मों के अनुसार ही उस जीवन को पाया। जैसा मक्खी लीजिए, मक्खी अपने आप कोई नहीं बना, ये जो जन्मांतर बाद कर्मफल है, उस जन्मांतर बाद कर्मफल के आधार पर ही कोई मक्खी का जन्म हुआ। किसी मक्खी का, मच्छर का, जितना जो कुछ भी है, जितने भी प्राणी हैं, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों से ये निरंतर जो साइकिल चल रही है, और अपने किए कर्मों के अनुसार ही उसको वो प्राप्त किया है। पर हम लोग मानव योनि में आए हैं, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम कर्म कर सकते हैं, कोई और कर नहीं सकता। इसीलिए बिगड़ी अपने आप को बनाना पड़ेगा, न कि परमात्मा बना देंगे। हमारी जो बिगड़ी है वो बिगड़ी हम अपने आप ही, हमें उसको सुधारना पड़ेगा। परमात्मा को अगर उस बिगड़ी की बनाने वाले कहें, बिगड़ी को बना देने के लिए सिफारिश करें, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का कार्य मानवकृत नहीं है। तो जब परमात्मा का कार्य मानवकृत नहीं है, मानवकृत कार्य परमात्मा के साथ लगना संभव ही नहीं है, तो हमारी जो बिगड़ी है वो हमारे मानवकृत कार्य ही बिगड़ी है। तो जो मानवकृत कार्य के करने से वो कार्य हमारा बिगड़ गया, तो उस मानवकृत कार्य को सुधारने के लिए परमात्मा को अगर मानने लगेंगे तो मानवकृत कार्य तो परमात्मा का नहीं है। यही तो अफसोस है कि आर्य जगत, जो के ऋषि दयानंद की बनाई हुई संस्था है, आर्य जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस मान्यता से, इस सिद्धांत के से अनभिज्ञ हैं, सब परमात्मा पर दोष लगा देते। परमात्मा का काम ये नहीं है, मानवकृत कार्य परमात्मा का नहीं है।
इसलिए ऋषि कह रहे हैं कि वो परमात्मा तो आनंद स्वरूप, आनंद से वो वंचित नहीं होते। और मानव जीवन का कुछ समय के लिए आनंदित और कुछ समय के लिए आनंद से वंचित, इसे हम राम से भी घटा सकते हैं। जिस राम को लोग ईश्वर मान रहे हैं, जिस राम को इष्ट देव मान रहे हैं, भाई दूरदर्शन में बैठे बैठे न मालूम विभिन्न चैनलों में आप सुनेंगे राम हमारे इष्ट देव है। जो राम का मंदिर बनाया जा रहा है, राम का मंदिर बना करके क्या करेंगे ये तो यही लोग जाने। राम का मंदिर, जितना पैसा ये मंदिर बनाने में लगा रहे हैं और संपूर्ण भारत भर में चंदा उगा करके उसमें लगा रहे हैं, इतने पैसे से अगर कोई फैक्ट्री बना देते होते तो अनेक गरीबों का पेट पाल सकते थे। ऐसे क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। उसी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आज कई वर्ष पहले हनुमानगढ़ी के जो मंदिर के महंत हैं, वो आपस में महंत दोनों भिड़े, एक गोली चलाई दूसरे पर। मैं जब फैजाबाद आर्य समाज में, सुभाष नगर आर्य समाज में मेरा कार्यक्रम था, तो मैं देखने के लिए गया, घूमने के लिए गया, तो इसके हाथ में फ्रैक्चर था, बैंडेज बना हुआ था। क्या भाई ये गोली चली है यहाँ? कैसे गोली चली? कि एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई। इससे होना क्या है ये तो ईश्वर जाने। खैर, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज धरती पर ईश्वर के नाम से ये जो पाखंड लोगों ने फैला रखा है, ये बहुत बड़ा पाखंड है। और इन पाखंड से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, इस पाखंड से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो मानव कहलाने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे, मानव जीवन को सफल बनाया जाना भी संभव नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि राम ईश्वर नहीं थे। राम को इष्ट देव कहना यह सरासर परमात्मा के साथ विश्वासघात है। जो राम को इष्ट देव कह रहे हैं, राम को इष्ट देव मान रहे हैं, राम इष्ट देव नहीं थे। जो राम माता पिता के घर में जन्म ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, संतान जन्म दे रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, भारत से नेपाल, जनकपुर, जो हमारे जैसे रिश्तेदारी हैं, ऐसे रिश्तेदारी में राम बधे हुए हैं, इसके बावजूद भी राम को ईश्वर मान रहे हैं। और जब माता सीता का हरण हुआ तो देखिए राम आनंद से वंचित हो गए कि नहीं हो गए? रो रहे हैं, जटाजूटों से पूछ रहे हैं, लता वृक्षों से पूछ रहे हैं सीता का पता। कभी अंगद को भेजा जा रहा है, कभी हनुमान को भेजा जा रहा है, आदि आदि ये सारा हो रहा है। तो क्या कोई आनंदित आदमी ये काम करेगा? पहली बात तो यह है कि परमात्मा की पत्नी कहां से आएंगे, पत्नी कहां से लाएंगे ये लोग? और ये बहुत बड़ी मूर्खता है कि मानव समाज के लिए कि मानव हो करके भी परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम पुरुष, मर्यादित पुरुष, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ऋषि दयानंद ने तो आप्त पुरुष लिखा है, योगेश्वर कृष्ण को भी और राम को भी, कि जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी कोई गलत कदम ना उठाया हो, तो ईश्वर को कहाँ जाना है? ईश्वर ही मान बैठे लोग। कोई व्यक्ति ईश्वर हो सकता है? तो ये सब बातें जो हैं, ये वाकई में बहुत ही चिंताजनक है कि मानव हो करके भी हम परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ऋषि देव दयानंद ने मानव समाज को इसी परमात्मा का परिचय कराया, परमात्मा का परिचय दिया कि ऐ मानव कहलाने वालों, कौन है परमात्मा, उसे जानो। तो अब मानव तो क्या, बहुत सारे पहुंचे हुए फकीर कहलाने वाले, उनको भी नहीं मालूम परमात्मा के बारे में। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े महापुरुष कहलाने वाले, चाहे वो स्वामी विवेकानंद भी क्यों ना हो और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस देव ही क्यों ना हो, नहीं जानते थे परमात्मा को ही। और यही कहते रहे कि माता का दर्शन हुआ। अभी एक सब बात चर्चा चल रही थी मेरी,
माँ का दर्शन हुआ, तो माँ का दर्शन अगर परमात्मा को हम माँ बोलेंगे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो माता और पिता है। लेकिन जब वो आँख का विषय नहीं है, दर्शन कहाँ से हो जाएगा? इससे बड़ी मूर्खता और क्या है दुनिया में? जो आँख का विषय ही नहीं है, जैसा ये पांचों ज्ञानेंद्रिय एक ही जगह है, लेकिन एक का काम दूसरा नहीं करेगा। तो जब परमात्मा आँख का विषय ही नहीं है, तो दर्शन कैसे हो जाएगा? देख कैसे लेंगे? ये तो बाबा तुलसी भी लिख रहे हैं इसको, बिन पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैर का चलने वाला, बिना कान का सुनने वाला। तो जो बिना कान का सुनने वाला, बिना जुबान का बोलने वाला, बिना आँख का देखने वाला, बिना पैर का चलने वाला, जब वो है तो वो निराकार ही है। फिर निराकार का देखा जाना क्यों और कैसा संभव होगा? अरे छोड़ो परमात्मा को, जो हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा रहने के कारण ही हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आदि आदि। इसी आत्मा को किसी ने देखा है तो लाओ मेरे सामने। इसी आत्मा को किसी ने देखा हो तो मेरे सामने करो कि हाँ, वो कह दे कि हाँ आत्मा को हमने देखा है आंख से। आत्मा का आंख से देखा जाना संभव नहीं होगा भाई। क्यों? वो आंख का विषय ही नहीं है। तो जब आंख का विषय क्या? रूप को देखना, शक्ल सूरत को देखना। तो जिसकी शक्ल सूरत नहीं है उसका देखना, उसका दर्शन करना, इससे बड़ी झूठ और क्या है? यही हो रहा है मानव समाज में। इस कारण ऋषि व देव दयानंद को धन्यवाद दीजिए। अगर ऋषि दयानंद का आगमन न हुआ होता तो परमात्मा के बारे में इतनी सी जानकारी भी लोगों को नहीं थी। पर दुर्भाग्य तो ये है कि इसी सच्चाई के कहने पर ऋषि व देव दयानंद को विष दिया गया। इससे और दुर्भाग्य मानव समाज के लिए क्या होना संभव था? ऋषि दयानंद ने इस सच्चाई को उजागर किया। पर हाँ, याद रखना बंधु, इस्लाम समाज में भी यही हुआ, मुस्लिम समाज में भी यही हुआ। मंसूर हिल्लाज नाम का एक था व्यक्ति, उसने अनल हक कहा कि मैं वही हूं। जैसा अहम ब्रह्मास्मि बोला, हमारे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य के बोलने पर तो ये हिंदू क्षम कर दिया। हिंदू में क्षम है लेकिन इस्लाम में क्षमा नहीं किया, उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। वो केवल अनल हक कहा था कि मैं वही हूं। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि व देव दयानंद को धन्यवाद दीजिए। अगर दयानंद का आगमन न हुआ होता तो परमात्मा के बारे में खोल खोल करके कोई बताने वाला धरती पर नहीं था। इसीलिए तो कई बार हमारे भजन उपदेशक लोग गीत सुनाते हैं, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। आज दुनिया उलझन में उलझी हुई है, इसी परमात्मा के नाम से उलझी हुई है, और सुलझाने वाला नहीं है। और जो सुलझाने के लिए आया उसी को ही विष दे करके मारा। ये है सच्चाई। इसलिए बंधुओं, जितना समय आप लोगों का था वो समय तो बिल्कुल पूरा हो गया, 3 मिनट ज़्यादा हो गया। बल्कि अब मैं नहीं चाहूँगा कि 3 मिनट समय मैं आप लोगों का लिया हूँ, पर केवल आप लोगों का लिया नहीं, 3 मिनट समय अगर आप लोगों का लिया, मैं अपना भी तो दिया हूँ ना। इसलिए खेल ड्रॉ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जन जन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के बारे में आज अंधकार में लोग विचरण कर रहे हैं। दुनिया वालों को प्रकाश में लाना होगा, और परमात्मा के बारे में इस सच्चाई को जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो दुनिया वालों को प्रकाश मिलना संभव नहीं होगा। और हमारी और आपकी ड्यूटी यही है। ऋषि व देव दयानंद के हम अनुयायी हैं, हमारी और आपकी ड्यूटी यही है। ऋषि दयानंद ने हमारे और आपके ऊपर यह जिम्मेदारी दिया है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इसी परम धर्म को निभाते हुए ऋषि के मंतव्य ये है कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना। सत्य तो खुद बोले, औरों से भी बुलवाने का प्रयास करें।
असत खुद छोड़ें औरों से भी छोड़ाएं। इसी काम के लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। परमात्मा करे कि आप लोग और तरक्की करें। इसी सच्चाई को उजागर करने में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कहिए भारत माता की जय।